वेलकम टू माय चैनल GTS अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर AC करंट का लेक्चर नंबर 5। ओके, तो आज हम लेक्चर 5 में क्या पढ़ेंगे पहले ये देख लेते हैं। आज हम जो NCERT के क्वेश्चंस हैं जो कि RMS वैल्यू, मीन वैल्यू या पीक वैल्यू पे होते हैं, आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो जो चीज़ हमने पहले पढ़ ली थी उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पहले, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको वैल्यूज़ का और फॉर्मूलेस पता हो। ओके, अगर हम पीक वैल्यू की बात करें, ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट को डिनोट करने का तरीका क्या रहता है। I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली वोल्टेज को डिनोट करेंगे तो V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, सिमिलर जैसे करंट को नोट इससे करते हैं और वोल्टेज को डिनोट किससे करते हैं, इससे करते हैं। ओके, so I naught is peak value, ओके। हमने दो फॉर्मूलेस पढ़े थे। I mean is equals to 2 डिवाइड बाई पाई I naught, ओके। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी, इसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी 0.637। आई नो, जहाँ पे हमें ये यूज़ करना पड़ेगा ये यूज़ करेंगे, और जहाँ पे वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी तो वैल्यू यूज़ करेंगे। ओके, सेकंड फॉर्मूला क्या था, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय, ओके। और इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी आ रही थी निकल के 0.707 आई नॉट। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूलेज थे जो हमने देखे थे और इनकी वैल्यूज़ भी हमें पता होनी चाहिए, और इनका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें पाई की वैल्यू में दे रखा होगा तो हम सीधा काट सकते हैं उसको, तो हमें वैल्यू में हम कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे, सीधा यहाँ पे हम इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। ओके, तो बात करते हैं कि एक चीज़ और आती है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर न्यूमेरिकल तरफ चलेंगे। जब हम बात करते हैं करंट की और वोल्टेज की, दिस इज करंट, ओके, एंड वोल्टेज, ओके। जब हम करंट और वोल्टेज की बात करते हैं तो हमें जब भी किसी वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 V2, और देयर विल बी सम डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2, मीन्स V1 एंड V2 आर नॉट इक्वल। ओके, तो जब V1 और V2 इक्वल नहीं होंगे देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा, है ना। सो देयर विल बी there will be some current flow, okay, there will be some current flow। अब जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें हीट भी जनरेट होती है। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने क्लास 10 में पढ़ रखा है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उसको, कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो उसमें कुछ ना कुछ हीट रेडिएट भी होती है। ओके, और हीट रेडिएट जो होता है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन of heat will be equals to P is equals to I square R। ओके, ये होता है, पता भी है कि I square R के बराबर क्या होता है, हीट प्रोडक्शन होता है। ओके, तो जो हीट प्रोडक्शन है, ये अब हीट प्रोडक्शन इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस,
R इज द रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज I। अब करंट की वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, मीन वैल्यू है या फिर RMS वैल्यू है, ये डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो जब भी हम हीट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। जब भी हम हीट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो विद इन वन कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे। ओके, वन कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे। जब भी हम हीट प्रोडक्शन की बात करेंगे तो एक कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे। तो जब कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो अब देखो पीक वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू है ना। मीन वैल्यू तो एवरेज वैल्यू जीरो ही होती है ना। मीन वैल्यू जीरो होती है तो वो एक पॉजिटिव साइकिल के देखते हैं या फिर नेगेटिव साइकिल के देखते हैं। बची कौन सी वैल्यू, RMS वैल्यू। ओके, तो RMS वैल्यू को ही हम यूज़ करते हैं जब हम कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे। तो हीट प्रोडक्शन जब भी हम बात करते हैं तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है RMS वैल्यू। ओके, तो बस यही हमें सीखना था यहाँ पे कि जब भी हम हीट प्रोडक्शन की बात करेंगे, ओके, तो इसको डिनोट करते हैं P से। तो जब भी हीट प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, I²R। ये पता है कि किसी वायर से जब करंट फ्लो करता है तो इतनी होता है। तो यहाँ पे जो I होता है दैट इज RMS होता है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक छोटा सा पॉइंट है कि जब भी हम और जब भी कोई भी हम घर में सप्लाई की बात करते हैं, वोल्टेज की या करंट की बात करेंगे तो RMS वैल्यू की ही बात करेंगे। ओके, जब तक हमसे बोला नहीं जाएगा कि ये पीक वैल्यू है या फिर मीन वैल्यू है तब तक हम उसको कौन सी वैल्यू मानेंगे, RMS वैल्यू ही मान के चलेंगे। ओके, सो ये फॉर्मूलेज थे और ये चीज़ हमने देख ली। तो आज हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स के बनते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। द इलेक्ट्रिक मेन इन अ हाउस is marked (220 volt 50 hertz). Write down the equation. Write down the equation for instantaneous voltage। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको समझते हैं और इसे करना क्या है वो देखते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक मेन इन अ हाउस इज मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब जब भी हमने क्या बात करी है, जब भी हमें नामकरण करना है, इक्वेशन तो निकालनी है ना, इक्वेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो जब भी हमें नामकरण करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जैसे I की वैल्यू क्या होती है, I0 sin ओमेगा t। तो सिमिलरली वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, V0 sin ओमेगा t। ओके, अब हमें बस ये वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, कौन कौन सी वैल्यू क्या है अभी देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। 220 वोल्ट। ओके, अभी मैंने क्या बात बताई थी कि जब भी अगर जब तक हमें बताया नहीं गया है तो हमें क्या मानना है कि जो वैल्यू हमें दी गई है वो कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू है। ओके, तो VRMS कितना है गिवन है 220 वोल्ट। VRMS की वैल्यू कितनी गिवन है 220 वोल्ट। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे और हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। ओके, तो अगर हम बात करें तो अब हमें क्या यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए, V0 की वैल्यू चाहिए, मतलब पीक वैल्यू चाहिए। तो हमें रिलेशन पता है कि VRMS इज इक्वल्स टू V0 डिवाइड बाय √2। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी वैल्यू है, V0 हमें कितना गिवन है, सॉरी V0 तो हमें निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ से
वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आर एम एस मल्टीप्लाई रूट 2। तो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट मल्टीप्लाई रूट 2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 311 वोल्ट। ओके, तो 311 वोल्ट कितनी, ये क्या वैल्यू हुई हमारी, वी नॉट की वैल्यू आ गई। ओके, हमें केवल यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, एक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, एक यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और टी तो वही रहेगा। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली वी नॉट की वैल्यू कितनी आई 311 वोल्ट। सिंपल है, कुछ नहीं करा हमने, आर एम एस वैल्यू हमें पता थी, हमें ये पता है वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2। यहाँ पे तो वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, आर एम एस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई रूट 2, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू फॉर वी नॉट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ओमेगा। वी नो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय एफ, एफ इज 50 गिवन इन द क्वेश्चन, so that will be 100 pi. Okay, that will be 100 pi. तो ओमेगा हमारे पास आ गया, वी नॉट हमारे पास है, तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द इक्वेशन, द इक्वेशन विल बी वी नॉट इक्वल्स टू 311 साइन ओमेगा, that will be 100 pi t. इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जाता है और हमें आना भी चाहिए। कुछ नहीं करना है, हमें केवल पता है ना वी नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट वी नॉट फाइंड आउट करना हमें आ गया, ओमेगा हमें आता है वो चीज़ करनी, तो केवल यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं और आते भी हैं। तो देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया। अ 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ओके, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी करंट इन द सर्किट एंड द नेट पावर कंज्यूम्ड फॉर अ कंप्लीट साइकिल। ओके, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको करते हैं और पता चलेगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में भी, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आपको कॉम्पिटिशन लेवल में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अगर कोई एग्जाम क्रैक करना है तो यू हैव टू सॉल्व द एनसीईआरटी। ओके, दैट इज मैंडेटरी। अब समझते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। ओके, द resistance is given, that is 100 ohm. Okay, what else is given, connected to a 220 volt 50 hertz AC supply. Okay, अब हमें कुछ नहीं दिया है तो हमारे पास जो ये वैल्यू होगी 220 वोल्ट, वो कौन सी वैल्यू होगी, that is V RMS. Okay, that will be 22 volt. Okay, what else is given, frequency is given, that is 50 hertz. Okay, find the RMS value of the AC current. RMS वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो RMS वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, AC करंट की ना, करंट की RMS वैल्यू that is IRMS, that is IRMS, एंड करंट की वैल्यू IRMS क्या होगी, वोल्टेज RMS डिवाइड बाय रेजिस्टर, सिंपल सा, V इक्वल्स टू IR। तो V RMS कितनी दे रखी है, that is given at 220 volt, and what is R given, 100. Okay, so that will be 2.2 ampere. Okay, so that will be the RMS value for the current. So IRMS will be 2.2 ampere. The unit is very much important. Okay, यूनिट हमेशा लिखनी है इसमें, यूनिट लिखेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि यूनिट ही डिफाइन करती है कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत। ओके, तो IRMS की वैल्यू कितनी आ गई, 2.2 एम्पियर। अब देखते हैं पावर कितनी निकालनी है। ओके, तो
नेट पावर फाइंड आउट करनी है, तो पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये होता ही है। और आर की, अब आई की जो वैल्यू हमें लेनी है यहाँ पे, डेट विल बी आई आर एम एस। आई आर एम एस वैल्यू कितनी है वहाँ से 2.2 स्क्वायर एंड आर इज गिवन, डेट विल बी 100। ओके, सो 222 का स्क्वायर कितना होता है 484। ओके, 2 के बाद डेसिमल, डेट विल बी 100। ओके, so the power will be, the decimal will be cancelled by the 100, 484 watt. Okay, P. Okay, तो that will be the power 484 watt। कैसे निकलना है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई पे कौन सी वैल्यू लेनी है, बस यही पे कन्फ्यूजन होता है। ओके, बच्चे जहाँ पे गलती करते हैं, डेट विल बी आई की पीक वैल्यू ले लेंगे, ओके, या आर एम एस वैल्यू ले लेंगे। ओके, तो डिपेंड यह करेगा कि आर एम एस वैल्यू हमेशा यूज़ करनी है पावर निकालते वक्त। ओके, तो डेट विल बी आई आर एम एस स्क्वायर आर। तो यहाँ से ये न्यूमेरिकल भी हमने सीख लिया। तो ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, बस हमें ये करना होता है कि जो वैल्यू हमें गिवन है वो हमें पता होना चाहिए, और जो हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कि यहाँ पे हमें आर एम एस वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और पावर फाइंड आउट करनी थी। सिंपली हमने आर एम एस वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ये पावर फाइंड आउट कर ली। और यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स हमेशा ध्यान रखेंगे कि यूनिट्स इसलिए हो जाए। ओके, तो अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 की। तो इस न्यूमेरिकल में जैसे कि हमें दिख रहा है कि क्या पूछा गया है, इन एन एसी सर्किट द पीक वोल्टेज ऑफ सप्लाई इज 300 वोल्ट। ओके, तो व्हाट इज गिवन, फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, so what is given, peak voltage, that will be V naught is given, okay, that is 300 volt. Okay, what is RMS voltage, we have to find out RMS. So VRMS will be equals to V naught divided by root 2. Okay, this formula we have go through this formula. Now V naught is given 300 volt, root 2 divided by root 2. Okay, or what we can solve it out, what is the value of root 2, root 2 की वैल्यू होती है 1.414. ओके, डिवाइड करेंगे तो we will be able to get a value volt. Okay, 212 volt. So that will be the value VRMS. Okay, that will be the root mean square voltage of AC सर्किट। ओके, RMS वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब RMS वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो अब हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन वोल्टेज। ओके, मीन वोल्टेज फाइंड आउट करनी है हमें। सो V मीन एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर V मीन इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय पाई V नॉट। स्टार्टिंग में हमने देखा था ना फॉर्मूला, तो इस वाले फॉर्मूला को हम यूज़ कर रहे हैं। आप समझते हैं क्यों कर रहे हैं। ओके, इसकी वैल्यू भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमें पाई की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा वो समथिंग। 2 डिवाइड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय V नॉट एंड द वैल्यू फॉर V नॉट इज 300। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वी विल गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 191 वोल्ट। ओके, दैट विल बी V मीन। ओके, दैट इज 191 वोल्ट। ओके, तो दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। V RMS दैट इज इक्वल्स टू, V RMS कितनी आई थी हमारी 300 वोल्ट डिवाइड बाय रूट 2, दैट विल बी 212 वोल्ट, and V mean is equals to 191 volt. Okay, सो सिंपल से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको केवल ये बात करनी है कि जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो डेट विल बी द RMS वैल्यू। ओके, अगर आपको स्पेसिफिकली बोल रखा है कि पीक वोल्टेज दे रखी है या पीक करंट दे रखी है, तो हमें वाली वैल्यूज़ को लेके चलना होगा। ओके, सिंपल सी 2-3 फॉर्मूलेज हैं, छोटे से फॉर्मूलेज हैं, और इस तरह के
मीन वैल्यू निकालना, आरएमएस वैल्यू निकालना, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं इस सेक्शन से। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने जो डिस्कस किया, जो न्यूमेरिकल्स हमें देखे हैं वो एनसीईआरटी के बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, तो और ये न्यूमेरिकल्स काफ़ी हद तक पूछे भी जाते हैं बोर्ड्स में, और कंपटीशन लेवल में भी इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आरएमएस वैल्यू और मीन वैल्यू और पीक वैल्यू होगा। ओके, तो आज हमने एसी करंट का ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया, जिसमें अभी हमें करंट्स की वैल्यूज़ के टाइप ऑफ वैल्यूज़ की बात करनी थी, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू और मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। ओके, तो अगले वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे फेजर डायग्राम्स की और किस तरह से रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को इंड्यूस कराया जाता है, तो उस चीज़ को हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे मेरे चैनल में पूछ भी सकते हैं और मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।